तो क्या हाल है कैंडिडेट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेवी सिविलियन केमिस्ट्री के, कंप्यूटर के और जनरल नॉलेज के अहम तरीन सवालात जो कि एक्सपीरियंस में रिवाइज हुए हैं। अब मोस्टली क्या हो रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो एकेडमी पोर्शन जो है उसमें कंप्यूटर फिजिक्स को क्लियर कर लेते हैं, मैथ भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ना वो रह जाते हैं। अब कंप्यूटर के मैं आपके साथ अहम तरीन सवालात शेयर करूँगा जो कि इस साल एक्सपीरियंस में आए हुए हैं और पिछले 5 साल से वो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये एलडीसी के लिए, यूडीसी के लिए, असिस्टेंट के लिए, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन के लिए, इन तम डीओ के लिए, तो इन तमाम पोस्टों के लिए है। लेकिन ये वीडियो स्टोर मैन के लिए नहीं आता है, क्योंकि उनका जो टेस्ट पैटर्न होता है वो थोड़ा इजी होता है। ठीक है, अब उनके लिए भी मैं गाइडलाइन पे एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो लेकिन ये वीडियो भी वो देख लें ताकि उनको रहनुमाई मिलती रहे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है डियोट्रियम यूज टू मेक डैश वाटर। ये जो है ना केमिस्ट्री, 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है ना, तो उसी की बुक से ये दुहराए गए हैं। तो इसका जो आंसर है वो हैवी वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ एटॉमिक mass of all atoms present in one molecule of molecular substance is called molecular mass। इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपने इन क्वेश्चन को जो है ना रट्टा लगा लें या समझ लें, जो मर्जी करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने लास्ट में प्रिपेयर करके जाना है। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये क्वेश्चन आप लाजमी प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि एक्सपीरियंस में मोस्टली 70% ऑलमोस्ट पेपर जो है ना वो आता है। ठीक है, एक्सपीरियंस में, क्योंकि कैंडिडेट्स जो है ना वो अपना शेयर करते हैं, तो वही सवाल अगली बार आते हैं, तो ये आपने लाजमी प्रिपेयर करके जाने हैं। तो फार्मूला जैसे हमसे ये पूछ रहा है, जैसे वाटर का H2O है, ठीक है, तो पानी का जो होता है H2O फार्मूला CO2 होता है। तो ये फार्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, कभी कभी वो आपसे यूसी भी पूछ लेता है कि पानी जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो वो वाचिंग में होता है, तो ठीक है, कुकिंग में होता है और क्लीनिंग में होता है। ठीक है, और भी काफ़ी जगह होता है। वैसे आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि इस हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन KLM शेल ऑफ द एटम। ठीक है, आपको पता होगा कि के जो है ना, पहला जो शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ होते हैं, और दूसरा जो एल होता है उसमें 8 होते हैं। इसी तरह जो एम होता है उसमें 7 और भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इस तरह फिर वो 287 होता है। तो इसका जो आंसर है वो ये 287 इज राइट आंसर। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज़ यूज फॉर डायग्नोस ऑफ ग्वाइटर एंड थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो गले की खराबी जो वगैरह के लिए कौन सी जो है ना वो डायग्नोस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने सवाल जो है ना प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रासेस एलिमेंट ऑफ ग्रुप द सॉरी गैसेस एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 और 0 ग्रुप आर कॉल्ड। तो ये ग्रुप को क्या कहा जाता है? नोबल गैसेस कहा जाता है। ठीक है, तो आइस फ्लोट ऑन वाटर, जो बर्फ़ है वो पानी पे तैरती है। ठीक है, इसकी क्या वजह है? आप एक्सपीरियंस करके भी देख लीजिएगा, तो बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैर रही होती है। इसकी जो मेन वजह है वो है क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है या डेंसर है आइस की बदौलत। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर है। प्रॉपर्टी ऑफ गैस एंड लिक्विड। ठीक है, प्रॉपर्टी इनकी काफ़ी खुसूसियात होती हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू आपने क्वेश्चन देना है। जो क्वेश्चन में उन्होंने कैंडिडेट से मेरे साथ शेयर किया था उसमें उनका जो आंसर बनता था वो आइसोट्रोफिक बनता था। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो किसने डिस्कस किया? आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कस किया या प्रोटॉन। तो ये न्यूट्रॉन का इस पर एक्सपीरियंस में आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन। ठीक है, एक आयोडीन का जो 1 मोल ऑफ आयोडीन होता है उसका जो वज़न होता है वो कितना होता है? वो 245 ग्राम होता है। ठीक है, आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है द अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन द वैलेंस शेल, उसको क्या कहा जाता है? जो 2 इलेक्ट्रॉन पे मुश्तमिल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डुप्लेट रूल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा रिवाइज हो गया, तो मैंने इस टाइम 2 टाइम लिख दिया गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डुप्लेट रूल वाला, तो इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। हाउ मैनी टाइम्स आर द लिक्विड डेंसर देन गैसेस। जो लिक्विड है वो डेंसर कितना होता है गैसेस से? कितने टाइम?
तो वो 1000 टाइम जो होता है ना वो डेंसर होता है, ठीक है। अब मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ कि आपको जो फार्मूले होने चाहिए बेसिक से वो आपको आने चाहिए। जैसे इसमें वो पूछ रहा है फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है NaHCO3, और इसके इस्तेमालात कहाँ हैं, कुकिंग में, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है एस्कॉर्बिक एसिड यूज फॉर, तो ये कौन सा जो एसिड है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये विटामिन सी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि इस तरह के आपको जो वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो बेसिक से है ना तो आपको आने चाहिए। तो ये इसका CO2 है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, तो वो क्या कहलाता है, कौन सा मेटल कहलाता है, तो वो मरकरी, यानी कि जो मरकरी को हम शॉर्ट फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो Hg से करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये टोटली की जो है ना बुक्स केमिस्ट्री की उधर से लिए गए हैं और उधर से ही आते हैं, आपने उधर से ही प्रिपेयर करने हैं, जैसे फिजिक्स के उधर से ही आते हैं। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो वो क्या बनता है, तो वो हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज इज पोलीमराइज टू फॉर्म ऑफ स्टार एंड सेलुलोज, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। तो अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय, अच्छा अक्सर औकात जो है ना वो आपसे अमोनिया का जो है ना वो आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है, तो अमोनिया का जो फार्मूला है वो है NH3, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जिसने तैयार किया था अमोनिया वो था एबर प्रोसेस, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, तो हम यहाँ पे थे व्हाट इज़ पीएच एसिड, ठीक है। पीएच एसिड जो है ना रेन, वो क्या हमारे पास है, उस कितनी मकदार है, ठीक है। इसकी ये जो सवाल है ये ठीक नहीं मैंने लिखा हो गया, ये सवाल हो सकता है हाउ मैनी पीएच एसिड रेन, तो इसका राइट आंसर बना था 4। अब पीएच एसिड रेन से आपका सवाल है तो ये सवाल एक और बन जाता है, इसमें वो आपसे पूछ रहा है पीएच एसिड रेन है क्या हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पास है एसिडिक एसिड जो है ना वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो वो हमारे पास जो यूज़ होता है फ्लेवरिंग फूड में यूज़ होता है। ये केमिस्ट्री के 24 सवाल थे जो कि अहम तरीन सवाल हैं, आपने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस में जो कि दोहराए गए हैं तो आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है तो ये क्वेश्चन लाजमी तैयार करें, ठीक है। तो आपका पेपर जो है ना इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं जनरल नॉलेज के अहम तरीन सवाल की बदौलत। अब हम लोग चलते हैं जनरल नॉलेज के अहम तरीन सवाल जो कि एक्सपीरियंस में दोहराए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो सवाल है पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है वो किसने अडॉप्ट किया था, तो पाकिस्तान अडॉप्टेड ऑन तारीख पूछ रहा है आपसे, तो वो जो 16 अगस्त इधर लिखा हुआ है लेकिन इसका राइट आंसर है 19 अगस्त 1954, ठीक है, 16 अगस्त में नहीं हुआ। तो जो था वो किसने बनाया था, लिखा जो था वो किसने लिखा था, तो हफीज़ जलंधरी ने हमारा जो है ना कौमी तराना लिखा था, तो आपको जो है ना ये पता होना चाहिए। और अमीरुद्दीन कदवाई ने जो है ना उसका डिज़ाइन किया था, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा आपको बेसिक जो है ना वो भी पता होना चाहिए। बेसिक में आपसे क्या क्या पूछ रहता है, बेसिक में आपसे पूछ रहता है हमारा नेशनल जो है ना एनिमल कौन सा है, ठीक है। तो नेशनल एंथम जो है ना वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। नेशनल एंथम के बारे में वो आपसे बेसिक पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल बर्ड कौन सा है हमारा, वो है चकोर, ठीक है। नेशनल फ्रूट कौन सा है, नेशनल फ्रूट मैंगो है। नेशनल जो फादर ऑफ नेशन है, ठीक है, तो वो हमारे कायद आज़म है। नेशनल पोइट कौन है हमारे, वो है इलामा इकबाल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेशनल फ्लैग का भी पता होना चाहिए। नेशनल फ्लैग में जो चांद और सूरज हैं वो किसकी निशानदेही करते हैं, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेशनल फ्लावर क्या पूछ सकता है, तो बाज़ों का यहाँ जासमीन लिखा होता है, ठीक है, कई जगह कुछ और भी लिखा होता है, ठीक है, चैम्बर्स भी, तो आपने जैस्मीन को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेशनल मस्जिद का वो आपसे पूछ सकता है, तो हमारी जो नेशनल मस्जिद है वो फैसल मस्जिद है। नेशनल जो है ना वो जूस का पूछ सकता है, तो शुगर कैन जो है ना तो वो हमारा नेशनल जूस है। उसके बाद नेशनल रिवर पूछ सकता है, तो हमारा इंडस रिवर जो है ना वो नेशनल जो है रिवर है, ठीक है। उसके बाद वो पूछ लेता है आपसे नेशनल गेम कौन सी है हमारी, ठीक है, नेशनल गेम का भी आपको
पता होना चाहिए, तो वो हमारी हॉकी है। नेशनल सिंबल भी आपको पता होना चाहिए कि चाँद और सितारा जो है ना वो हमारा नेशनल सिंबल है। नेशनल लैंग्वेज तो सबको पता होता है, उर्दू है हमारी, ठीक है। नेशनल ट्री कौन सा है? ये डिगोंडेर ट्री है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से जंगलात में पाया जाता है, छांगा मांगा जगह में, ठीक है। तो नेशनल ड्रेस कौन सा है हमारा? शलवार कमीज़। तो ये कुछ सवालात मैंने जो है ना बेसिक से सवालात है जो कि आपको लाजमी तौर पे आने चाहिए, ठीक है। वैसे भी आपको जो पाकिस्तान का मुताला है या महल वकूअ है उसका आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस में सवाल दोहराया गया वो है आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो है ना रकबा कितना है, ठीक है। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का रकबा है 13,297 किलोमीटर पर स्क्वायर, मुरबा किलोमीटर पर स्क्वायर। पंजाब का आपसे पूछ सकता है, पंजाब का आना चाहिए। बलूचिस्तान का पूछ सकता है, यानी कि आपके जिस सेंटर है, अगर फैसलाबाद सेंटर है तो वो आपसे पंजाब को पूछेगा। अगर सिंध वाले इलाके से हैं तो आपका सिंध का पूछेगा। तो ये रकबे लिखे हुए हैं, तो ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाँ, ये अहम सवाल है, छांगा मांगा जंगल ये कहाँ पे वाक़ है? ये लाहौर में वाक़ है, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये एक्सपीरियंस में दोहराया गया था, मैंने एक्सपीरियंस में जो है ना लेक्चर प्रोवाइड किया था उसमें मैंने ये नहीं लिखा, तो मैंने इसमें लिख दिया था, ठीक है। विच वन इज़ ऑड वन आउट? स्वॉर्ड, नाइफ, हैमर, तो ड्रैगन। यानी कि ये जो तीनों है ना, नाइफ हो गया, ड्रैगन हो गया, तो इनका जो है ना ये इनकी जो है वो चोंच होती है, ठीक है। आप नोक होती है, ठीक है, चोंच कह दिया नोक होती है लास्ट पे। तो इस लेकिन जो हथौड़ी होती है यानी हैमर होती है, तो उसकी नोक नहीं होती। तो यही हमारे से डिफरेंट है, तो यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अभी वो ये जो है ना सवाल ये दोहराया गया था, ठीक है। तो जो है ना थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड कौन से हमारे पास? तो वो आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका जो है ना वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फिर भी बाकी मैंने इधर लिखा हुआ है, मैं पढ़ भी देता हूँ। सबसे पहला जो पहले नंबर पे है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, वो हमारे पास है एशिया। फिर दूसरे नंबर पे अफ्रीका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका है फिर तीसरे पे, फिर साउथ अफ्रीका, फिर अंटार्कटिका। यूरोप नहीं है, यूरोप का एक मेरे जहन से निकल गया, मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगा। उसका भी एक जो है ना कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप का। तो यूरोप तो एक ममालिक है, उस वो थोड़ी है, लेकिन यूरोप का आगे एक कॉन्टिनेंट है। अच्छा, करंट प्रेसिडेंट, ये बहुत ही बेसिक्स है। अगर आपने लास्ट टाइम में जेल पुलिस का भी टेस्ट दिया है या कोई भी आपका टेस्ट है, ठीक है, एयरमैन का टेस्ट है, नेवी का है, सिविलियन का है, टेक्निकल का है, तो इंटरव्यू के दौरान ना वो आपसे आपको थोड़ा मैप के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है वाक़या है, ठीक है, भारत की साइड पे है। और उनका जो है ना वज़ीर आज़म का भी पता होना चाहिए। अब मैंने इधर जो है ना इंडिया का इस बार आया है, इंडिया का जो था ना प्रेसिडेंट वो कौन है? वह द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये उसका नाम है। तो इस तरह वो आपसे जो है ना चाइना का भी पूछ लेता है, तो चाइना का भी मैंने लिखा हुआ है। उसने जो 4 संभाला था, ली कांग क्या, उसने 11 मार्च 2023 को जो है ना वो 4 संभाला था। उसके बाद मैंने अफ़गानिस्तान का भी इधर शेयर किया हुआ है, तो आपको मौलवी अब्दुल काबिर 17 मार्च मई सॉरी 2023 को उसने 4 संभाला था, ठीक है। तो ये सवाल थे। ये अब हम लोग अहम तरीन सवाल जिसमें अक्सर कैंडिडेट जो हैं वो फेल हो जाते हैं, कंप्यूटर की तरफ चलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के कौन से सवाल कैसे उनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो हम लोग पीडीएफ में आ गए हैं। ये मैंने जो है ना इस एक्सपीरियंस के आपके साथ सवाल शेयर किए हैं, ठीक है। कंप्यूटर के ये अहम तरीन सवाल हैं, ठीक है। ये 20 ऑलमोस्ट क्वेश्चन है, आप इन्हें लाजमी प्रिपेयर करें, इन्हें इंशाल्लाह इसी में से आपको जो है ना टेस्ट आएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, शिफ्ट प्लस डिलीट की, जो शिफ्ट को हम डिलीट अगर शॉर्टकट यूज दबाएं तो क्या होता है, वो परमानेंट डिलीट ऑफ फाइल हो जाती है, ठीक है। उससे जो है ना एकदम परमानेंट ही फाइल को डिलीट कर दिया जाता है। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल हमारे पास है, वाई वो यूज़ अल्टी प्लस ई की ऑन कीबोर्ड एडिट ऑप्शन, तो राइट आंसर है इसका। तीसरा सवाल है हमारे पास, द फंक्शन ऑफ अल्ट प्लस टैब ऑन द कीबोर्ड इज़ स्विच, इसका राइट आंसर है स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम, ठीक है।
उसके फोर्थ क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट यूज़। अच्छा, ये शॉर्टकट कीज़ का आपको बतौला जाना है, मोस्टली सवाल यही चाहते हैं। शॉर्टकट जो है ना पी किस लिए यूज़ होता है, पी प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो शॉर्टकट कीज़ का जो है ना बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सिलेक्ट टेक्स्ट इनटू इंटेलेक्ट जी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद जो है ना सवाल नंबर 5 है कंट्रोल प्लस ओ यूज़ इन कंप्यूटर फॉर ओपन अ फाइल। राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास विच की इज़ यूज टू रिमेन अ फाइल और फोल्डर। तो इसका राइट आंसर है F2। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई वो यूज़ Alt प्लस F की ऑन कीबोर्ड। फाइल मेन्यू ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो मैंने ये आंसर इनके साथ साथ लिखे हैं, आप चाहे इन्हें टाइम लगा लें यानी समझ लें। ठीक है, उसके अलावा शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए यूज फॉर सिलेक्ट फाइल। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी यूज फॉर सिलेक्ट टेक्स्ट टू बी बोल्ड। उसके बाद कंट्रोल प्लस एस सेव द करंट फाइल। ठीक है, तो ये जो 10 सवाल हैं ये भी अहम तरीन सवाल हैं, अपने इनको प्रिपेयर कर देना है। ठीक है, उसके बाद F1 यूज फॉर, ये सबको यूनिवर्सल है। मैंने वही कहा था ना आपको कीज़ का जो है ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस सी यूज फॉर कॉपी सेलेक्टिंग आइटम, कंट्रोल प्लस एन यूज फॉर क्रिएट अ न्यू फाइल, F5 is used for refresh a program, कंट्रोल एक्स is used for कट a फाइल, लास्ट पे ग्राफिक फॉर वर्ड प्रोसेसर क्लिप आर्ट। अच्छा, ये थोड़ी मदबल जो है ना क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो मैं इनका एक बार पढ़ के आपके साथ शेयर करता हूँ। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमारे पास वो है इन एक्सेल यू कैन कॉपी सेल फॉर्मेट फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है, एक्सेल में अगर आप एक फॉर्मेट से सेल को कॉपी करके दूसरे में जब सेंड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हमारे पास खिलाता है, वो हमारे पास खिलाता है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इन एक्सेल दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू द अकाउंटेंट वर्कशीट। तो इसका राइट आंसर है स्प्रेडशीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो इन एक्सेल डिफ़ॉल्ट हेडर फॉर वर्कशॉप, तो इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है, तो इसलिए नन का जो है ना राइट से रिप्लाई आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 में ये है कि इन MS पावर पॉइंट टू काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल दैट कैन बी एडिड टू द प्रेजेंटेशन आर। ठीक है, इसका मैं आपके साथ राइट आंसर जो है ना शेयर करता हूँ। सेकंड, तो इसका वेव फाइल एंड मेड फाइल है। ठीक है, यानी कि दरमियानी फाइल, मिड फाइल और सेंटर फाइल। ठीक है, उसके अलावा जो है ना क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द फॉलोइंग फॉर्मेट ऑप्शन यूज टू डिस्प्ले द डॉलर। ठीक है, मैं आपको लास्ट पे इसका स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए टाइम दूंगा। तो इसका हमारे पास जो राइट आंसर है वो है करेंसी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट फॉर पेस्ट कंट्रोल प्लस वी राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 द ऑपरेशन सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल। ठीक है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशन डेवलप्ड बाय एप्पल। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट, यानी कि इसमें आपसे वो पूछेगा 2 बिट किसके इक्वल 8 बिट, जैसे बिट बाइट वगैरह का डिस्कस आपसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर। जो ये किस लिए यूज़ होता है, ये इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है कि कंप्यूटर एब्रीविएशन OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, राइट आंसर है इसका। व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अमंग दिस, HTML। Java is an extension of which type of file, image। द फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन वाज आर्ची। तो ये जो है ना मैं सवाल शेयर किए हैं, अहम तरीन सवाल हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इनको आप नोटबुक पे आप नोट भी कर सकते हैं और इन्हीं को प्रिपेयर करके जाएँ। इंशाल्लाह आपका इन्हीं में से सवालात में से टेस्ट आएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस में आए हुए हैं। तो वीडियो का आज इस पे इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।